हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम बट्टा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले बट्टे की वीडियो में टाइप 1 के सवाल देखे थे। आज हम टाइप 2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह एकल छूट कितनी होगी जो 20%, 15% तथा 10% की तीन क्रमिक छूटों के बराबर हो। तो इस सवाल में हमें तीन छूटें दी गई हैं जो क्रमिक है और हमें इन तीनों छूट के बराबर एक छूट को ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमें ये छूटें प्रतिशत में दी हुई हैं तो प्रतिशत हमेशा कितना मानते हैं? हम प्रतिशत हमेशा मानते हैं 100%। कितना मानते हैं? 100%। और गुणा हमें पहली छूट कितनी दी है? हमें पहली छूट दी है 20% की। तो जब 100% में से 20% जाता है तो कितना बचता है? बचता है 80%। तो 80/100 गुणा हमारी अगली छूट कितनी दी? अगली छूट दी है 15%। तो जब 100% में से 15% जाता है तो कितना बचता है? बचता है 85%। कितना बचता है दोस्तों? 85%। और हमारी अगली छूट कितनी दी है? हमारी अगली छूट दी है 10%। तो जब 100% में से 10% जाता है तो बचता कितना है? बचता है 90%। 90/100। इसे सॉल्व करते हैं तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और ये 0 से ये 0, और एक 0 से एक 0। अब हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 85 × 8 × 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 20 पंचे 100 और 17 पने 85। इसे और काट लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20। तो कितना हमारे पास कितना बचा है? 4 × 17 × 9 डिवाइड बाय 10। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इसे सॉल्व करते हैं तो 17 दूनी कितना होता है? 17 दूनी होता है 34 गुणी 9 बटे में 5। तो 9 चौ 36, 36 की 6, हाथ सिलाई 3 और 9 दिया 27। 27 और 3 कितना होता है? 27 और 3 होता है 30 बटे 5। तो हम इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 61.2। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। हमें ये प्राप्त संख्या को 100 से डिवाइड करना होगा। कितने से डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, तब हमें एकल छूट प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम इसे 100 में से घटाते हैं तो हमें आंसर कितना प्राप्त होता है? हमें आंसर प्राप्त होता है 38.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 और 20 की क्रमिक कटौतियाँ कितनी एकल कटौतियों के समतुल्य हैं? तो इस सवाल में भी हमें वही करना है, बट हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे कि हमने सबसे पहले 100 यहाँ पर लिख लिया, जो हम बाद में घटाते हैं उसे हम पहले ही लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ माइनस, गुणा फिर से 100 गुणा हमारी पहली छूट कितनी दी है? हमारी पहली छूट दी है 10% की। तो 100 में से 10 जाता है तो कितना बचता है? बचता है 90। तो 90/100 गुणा अगली छूट हमारी है 20%। तो 100 में से 20 जाता है तो कितना बचता है? 80%। तो ये दो हमारी छूटें निकल गई। इसे सॉल्व करते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य। 8 9 में कितना होता है? 8 9 में होता है 72। तो हमारे ये 100 से हम कितना माइनस करेंगे? जब हम 100 से ये 72 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 28%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु पर 20%, 25% तथा 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर हैं? तो इस सवाल में भी हमें वही मेथड को अपनाना होगा। तो 100 माइनस 100 गुणा पहली छूट कितनी है? 20%। तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 80%। और हमारे अगली छूट कितनी दी है? अगली छूट दी है हमारी 25%। तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 75 बटे में 100। और हमारी अगली छूट है 10%। तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 90%। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, इसी प्रकार ये शून्य से ये शून्य और ये 0 से ये 0। तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 दिया 24 गुणित 9 बटे 4। तो 9 चौक कितना होता है? 9 चौक होता है 36, हासिल आए 3, 9 दूनी 18 और 19 20 21 बटे में 4। अब हम 216 को 4 से जब डिवाइड करते हैं हमारा
टोटल आएगा 54। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 100 है, इस 100 से हम 54 को माइनस कर देंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 46% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10% की दो क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। तो इसमें दो छूटें न लेकर 10% की दो छूटों की बात कही गई है। तो 10% की दो छूट यहाँ पर दी गई है, 10% और फिर से 10% की दो क्रमिक छूटें। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 माइनस 100 गुणा 90/100, चूंकि यहाँ पर 10% की प्रथम छूट थी इसलिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 90/100। और हमारी अगली छूट भी कितने की दी है, 10% की। तो यहाँ फिर बचेगा 90/100। कितना बचेगा दोस्तों, 90। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 9 81। कितना आ जाएगा दोस्तों, 81। और यहाँ हमारा जब हम इसे 100 से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 19%। कितना बच जाएगा, 19%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 10%, 20% तथा 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य होगी। तो ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 माइनस 100 गुणा हमारी पहली छूट कितनी है, हमारी पहली छूट है 10% की। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 90%। तो 90/100। इसी प्रकार हमारी अगली छूट कितनी दी है, हमारी अगली छूट दी है 20% की। तो यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 80%। और हमारी अगली छूट कितनी दी है, हमारी अगली छूट दी है 50% की। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 50/100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इसी प्रकार ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। अब यहाँ पर बचा कितना, 9 गुणा 8 गुणा में 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 चौक कितना होता है, 2 चौक होता है 8। तो 9 चौक कितना हो गया, 9 चौक हो गया 36। तो जब हम इस 36 को हमारे 100 से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 64। कितना बच रहा है दोस्तों, 64। तो 64% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।